नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आप लोगों ने आतंकी घटनाओं की वारदात को तो हर दूसरे दिन पेपर पर देखा होगा, चाहे पठानकोट की घटना हो, चाहे दिल्ली के लाल किले के पास आतंकी घटना हो। लेकिन भारत सरकार ने इन सब चीजों को देखते हुए लॉन्च कर दी है देश की पहली आतंकवाद रोधी नीति, जिसका नाम है प्रहार। और आज के वीडियो में हम जानेंगे पूरे प्रहार के बारे में। नाम से ही समझ गए होंगे प्रहार, लेकिन यहां प्रत्येक शब्द का, प्रत्येक अल्फाबेट का अपना एक मतलब है। PRAHAAR, और इन सब 7 स्तंभों पर खड़ी हुई है हमारी देश की आतंकवाद रोधी नीति। यहां पर आतंकवादी घटनाओं को देख लीजिए। इस प्रकार के मंजर तो आए दिन हम लोगों को देखने को मिलते हैं, चाहे पहलगाम हो, चाहे उरी हो, चाहे पठानकोट हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बोधगया हो। कहां पर नहीं आतंकी घटनाएं हुई हमारे देश में। और सिर्फ हमारे ही देश क्यों, देश के बाहर जाइए तो श्रीलंका में देख लीजिएगा आतंकी घटनाएं हुई। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में आतंकी घटनाएं। और अगर आतंकवाद का हब देखना है तो चले जाइए अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट में, जहां चरमपंथी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। हमारी सरकार ने देश की पहली नीति लॉन्च की है। इसके पहले तक हमारे देश में कोई भी ऐसी नीति नहीं एग्जिस्ट करती है। यहां पर ये सब आतंकी घटनाओं के कुछ चित्र हैं, दर्दनाक। हम बात करेंगे प्रहार नीति की, और प्रहार नीति के 7 स्तंभ क्या है, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। बेहद कम समय के अंदर आप समझ पाएंगे कि क्या है इसके मायने। दरअसल आतंकवाद से भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ा खतरा है। और इंसान के द्वारा पैदा किया जाने वाला खतरा सबसे बड़ा खतरा है। वैसे तो प्राकृतिक घटनाएं होती रहती हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी सब होती रहती हैं, लेकिन इंसान का दुश्मन बना हुआ है। इसका सबसे भयावह रूप अगर देखने को मिलता है तो आतंकवाद के रूप में देखने को मिलता है, चरमपंथी घटनाओं के रूप में देखने को मिलता है। तो पढ़ते हैं, यहां केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की देश की पहली आतंक रोधी नीति। यानी पहला प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा कि किस मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। हो सकता है आपको ऑप्शन में मिल जाए गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, साथ में विदेश मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, लेकिन यहां सही जवाब है आपका गृह मंत्रालय। यह नीति किसके द्वारा लागू की गई है, किसके द्वारा लाई गई है? गृह मंत्रालय के द्वारा। क्या है इसके स्तंभ? 7 स्तंभ, PRAHAAR, ये दिए हुए हैं 7 स्तंभ। सबसे पहला P मतलब है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब क्या है? यहां मतलब है नागरिकों एवं हितों की रक्षा के लिए आतंकी हमलों की रोकथाम। यानी हमको आतंकी हमले क्यों रोकने हैं? तो अपने नागरिकों की रक्षा के लिए। दरअसल पहलगाम का हमला तो देखा था ना, जहां आतंकवादियों ने सिर्फ धर्म पूछकर निहत्थे लोगों को किस प्रकार से मार दिया था। 2 दर्जन के लगभग लोगों को मारा हुआ था, है ना। तो यहां पर कहा गया है कि नागरिकों एवं हितों की रक्षा के लिए आतंकी हमलों की रोकथाम करना। तो पहले P का मतलब है प्रहार, PRAHAAR। P का मतलब है यहां प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब रोकथाम करना। किसकी रोकथाम करना? आतंकी घटनाओं की। किसके लिए करना? नागरिकों के लिए और देश के हित के लिए। दूसरा दिया हुआ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब होता है खतरे के हिसाब से और तत्काल प्रतिक्रिया देना। दरअसल बहुत सारी आतंकी घटनाएं इसलिए घट पाती हैं क्योंकि हम लोग समय से रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं। अभी धुरंधर मूवी आई हुई है, उसमें आपने एक सीन देखा कि मुंबई हमले को रोका जा सकता था, इंटेलिजेंस भी थी, सब कुछ था, लेकिन हम समय पर रिएक्शन नहीं दे पाए, समय पर हम रोकथाम नहीं कर पाए। इसीलिए यहां लिखा हुआ रिस्पॉन्स। यानी जैसे आपको एहसास हो कि आतंकी घटनाएं होने वाली हैं, कोई भी आपको हिंट मिले, कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, जैसे दिल्ली में लाल किला पर हमला हुआ, लेकिन वहां उसके पहले जम्मू कश्मीर में इसका हिंट मिल चुका था, और जैसे ही खोजबीन आगे बढ़ी तो देखा दिल्ली में हमला हो गया, जबकि कहा जा रहा कि वो हमला बहुत बड़ा होना था। तो रिस्पॉन्स यानी खतरे के हिसाब से वो तत्काल प्रतिक्रिया देंगे। तो ये हो गया क्या? PR। उसके बाद A यानी एग्रीगेटिंग इंटरनल कैपेसिटीज, आंतरिक क्षमताओं को एकीकृत करना। जब आतंकी हमला होता है तो पुलिस को समझ में नहीं आता हम क्या करें। इसके बाद CRPF को समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, CAPF को समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, क्योंकि आतंकी हमला तो कहीं भी हो सकता है ना। एयरपोर्ट पर हो सकता है, रेलवे स्टेशन पर हो सकता है, ऊंची इमारतों में हो सकता है, संसद भवन में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो सबसे जरूरी होता है कि आपके देश में जितनी एजेंसीज हैं आतंकी हमलों को लेकर एक साथ काम करें। इंटेलिजेंस, सूचना जुटाए, पुलिस डिपार्टमेंट भी इंटरनल स्तर पर लोगों को मजबूत करे, सशक्त करे, अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए। साथ में मतलब NSG के स्तर तक बात पहुंचने से पहले ही हम लोगों को इसको रोकना है, टैकल करना है। इसके लिए जरूरी है कि सारी जो एजेंसी हैं उन सबको एकीकृत कीजिए। तो ये कहा गया है एग्रीगेटिंग इंटरनल कैपेसिटीज, यानी आंतरिक क्षमताओं को एकीकृत करना, एक जगह लाना। ठीक है। ह्यूमन राइट्स, इसके बाद क्या है? ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ।
यानी खतरों को कम करने के लिए मानवाधिकार और कानून व्यवस्था पर आधारित प्रतिक्रिया देना। खतरों को कम करने के लिए मतलब ये नहीं है कि हम किसी को भी उठाकर आतंकवादी घोषित करके डाल देंगे या गोली चलाने लगेंगे, नहीं। कहा गया है कि ह्यूमन राइट एंड रूल ऑफ लॉ, यानी मानवाधिकारों को भी ध्यान में रखना है। ऐसे नहीं किसी के घर में घुस जाना, नहीं आतंकी है यहां पर, नहीं, बल्कि मानवाधिकारों को ध्यान में रखना है और रूल ऑफ लॉ यानी कानून के अनुसार ही हमको काम करना है। खतरों को कम करने के लिए मानवाधिकार और कानून व्यवस्था पर आधारित प्रतिक्रिया देना। हमारे कानून में ही इतना मजबूत किया गया है, सशक्त किया गया है व्यवस्था को कि हम ये कर सकते हैं। आगे कहा गया है यानी PRAH, आगे ए मतलब अटेन्यूटिंग रेडिकलाइजेशन, यानी कट्टरता सहित आतंकवाद में सहायता करने वाली परिस्थितियों को कम करना। आतंकवाद दरअसल जो होता है ना, ये ऐसे लोगों को खोजता है, ऐसे लोगों को ढूंढता है जो व्यवस्था से नाराज हों। जब आतंकवाद चरमपंथ घटनाओं से मिल जाता है तो ये आतंकवाद और अधिक विकराल रूप ले लेता है। तो यहां कहा जा रहा है कि कट्टरता का मतलब चाहे धर्म के प्रति हो, किसी भी चीज के प्रति हो, ठीक। तो कट्टरता सहित आतंकवाद में सहायता करने वाली परिस्थितियों को कम करना। आतंकवाद को सहायता प्रदान करती हैं जो परिस्थितियां, उन सबको कम करना। कट्टरता सहायता प्रदान करती है, बिल्कुल सही बात है। कोई धर्म के प्रति कट्टर है, उसको अच्छे अच्छे सपने दिखाइए अब धर्म के नाम पर, वो आतंकवाद की राह पर निकल जाएगा, है ना। तो यहां पर कहा गया कि इनको हम कम करेंगे। उसके बाद फिर ए मतलब होता है अलाइनिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स, यानी आतंकवाद से मुकाबले के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय व आकार देना। देखिए, आतंकवाद किसी एक देश की घटना नहीं है, बल्कि आतंकवाद पूरे विश्व की समस्या है, पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। अगर आप आतंकवाद को वास्तव में कम करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, उसका एक ही तरीका है, पूरे विश्व के देशों को एक साथ आना पड़ेगा। और जिस दिन पूरे विश्व के देश एक साथ आ जाएंगे और एक साथ प्रहार करेंगे आतंकवाद पर, उस दिन आतंकवाद जमीन के कई फीट गहराई पर दफन हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो पाना बड़ा मुश्किल नजर आता है। कारण यह है कि एक देश के लिए जो आतंकवादी हैं वो दूसरे देश के लिए वहां के क्रांतिकारी बन जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में चाहे लश्कर तैयबा की बात करें, कसाब की बात करें, सब हमारे लिए आतंकवादी ही हैं, लेकिन पाकिस्तान में इनकी बड़ी इज्जत दी जाती है। समझ आ रहा है। हालांकि पाकिस्तान तो इतना जाहिल देश है जो आतंकवाद को पोषने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। पाकिस्तान को वहां की सरकार नहीं चलाती, सेना नहीं चलाती, आतंकवादी चलाते हैं, है ना। अगला क्या है? अगला है फिर से आर, यानी प्रहार में लास्ट आर, PRAHAAR, यानी रिकवरी एंड रेसिलियंस, यानी समग्र समाज के दृष्टिकोण से समन्वय, स्थिति एवं एकजुटता लाना। अंत में हम सभी लोगों को समाज में एकजुटता की भावना लाना है, समझा रहा है। और जो डैमेज भी हुआ है, जो कुछ भी है, उसको रिकवर करने की कोशिश करना है। ऐसी स्थिति से हम इस आतंकवादी घटनाओं से निपट पाएंगे। और देश की, अपने देश की यानी भारत की ये पहली आतंकवाद रोधी नीति है, इसके पहले तक कोई नहीं थी। ये फिर से देख लीजिएगा, PRAHAAR, P यानी प्रिवेंशन, R मतलब रिस्पॉन्स, A मतलब एग्रीगेशन, इंटरनल कैपेसिटी, H मतलब ह्यूमन राइट, A मतलब अटेंटिव कंटिन्यूस, A मतलब फिर ये सब देख लीजिएगा, R मतलब रिकवरी। ये पूरे 7 स्तंभ हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 स्तंभों पर खड़ी हुई है हमारी प्रहार नीति। ये देखिए, प्रिवेंशन, भारतीय नागरिक हितों की रक्षा के लिए, सब वही है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे कि प्रहार नीति क्या है और प्रहार की आवश्यकता क्यों पड़ी, इससे क्या फायदा होगा। यही फायदा है कि ये 7 स्तंभ जब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम आतंकवाद को रोक पाएंगे, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल सपोर्ट की भी बात की गई है। अगर कोई गलत तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो गया है तो उसको बाहर लाने की भी बात की गई है, समझा रहा। और कट्टरपंथी घटनाओं को, उस प्रकार की मानसिकता को रोकने की भी बात की गई है। समग्र रूप से कहें तो शानदार नीति है और इसके क्रियान्वयन से ये आने वाले समय में इसका पता पड़ेगा। लेकिन अगर वास्तविक रूप से, व्यवहारिक रूप से इसको इंप्लीमेंट हम कर पाए सफलपूर्वक और साथ में इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिला, तो शायद आतंकवादी घटनाओं को हम 0 पर ला सकते हैं, 0 टॉलरेंस के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।